हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आज के एपिसोड के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं आपके रिव्यूज़ के ऊपर। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान नहीं हुआ करते हैं। मत घबराए इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। आज का एपिसोड देखा, सबसे बेस्ट सीन अधिक के रहे। अनुज पहुंच गया देविका अनु के पास। अनुपमा ने चाय अनुज को दी। अनुज ने गरम गरम चाय पी ली और मुंह जलने का नाटक किया। अनु अनुज को हड़का रही है, चाय नहीं चैन है। देविका चली गई दोनों को छोड़कर। अनुपमा चप्पल ही गिराती रहती है अनुज को देखकर। जब उसका मन होता है अनुज से पहनने का, चप्पल पहनकर अनु खुश। देविका ने वीडियो बना लिया दोनों के मान मोमेंट्स का। देविका भगवान से मैजिक करने को कह रही है, वो तो हो ही रहा है मैजिक। पाखी अधिक से बदतमीजी कर रही है, ईशानी को छुड़ा रही थी अधिक से और धक्का लगा और वनराज ने संभाला पाखी को। त्रिमूर्तियां परेशान। वनराज अधिक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। अधिक ने अच्छे से वार्न कर दिया वनराज पाखी को। वेल डन अधिक, अपनी बेटी को ले जाओ इस मनहूस औरत से दूर। पाखी माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। चलो कोई तो आया पाखी को रियलिटी चेक देने। वाह अधिक वाह, अधिक के पास सब सबूत हैं पाखी के खिलाफ। बहुत सही किया अधिक तुमने। वनराज फिर बदतमीजी कर रहा है अधिक के साथ। अनुज अनुपमा देविका हैरान। सही है अधिक, इस अनुपमा की भी बात मत मानना, ये पाखी का तो कुछ कर नहीं पाती है। अच्छा है अधिक, बहुत अच्छा। अब मजे लो अनुपमा, पाखी की बदसलूकी सुनो तुम भी। अनुपमा सफाई कर्मचारियों की तरह अपनी सफाई देती रहती है बस। नाटक कंपनी ने नाटक शुरू कर दिया। अनुपमा इस पाखी की बकबक पर लगाम नहीं लगा पा रही है। लो, पाखी ने बद्दुआ दे दी अपनी माँ को। पूरे शाह हाउस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सब चुपचाप खड़े हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। अधिक ने बताया कि हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने मुझको बताया था ईशानी के बारे में। अब तोशु आ गया कमीनापन करने। तोशु वनराज बिल्कुल एक जैसे हैं, शेम पाखी भी। बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। सब बच्चे अपना अपना दुखड़ा बता रहे हैं और भगवान से प्रे कर रहे हैं ईशानी के लिए। और तोशु सच में बहुत कमीना है, इसीलिए ये पाखी इतनी बददिमाग है। अधिक सबसे सॉरी बोल रहा है। अधिक अपने परेशानी बयां कर रहा है। पाखी सच में बिल्कुल चुड़ैल लग रही है। अभी वनराज शाह हाथ खींच ले तो आटा दाल का भाव पता लग जाएगा पाखी को। अधिक तुम भी झेलो पाखी से प्यार करने का नतीजा। अधिक वनराज को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। अधिक, ये शाह हाउस है, यहाँ किसी को भी कुछ समझ नहीं आने वाला। शायद अधिक की बात समझ आ रही हो वनराज को। अधिक वार्न करके चला गया। ये बाप अब किसी के भी बाप की नहीं सुनेगा। अनुपमा को बुरा लगा सुनकर ये। दादी अम्मा परेशान कि शुरू को क्या बताएगी। अधिक ने कहा, मैं नहीं जानता आप लोगों के बीच क्या हुआ और अब क्या है, फिर भी सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल सही कहा अधिक ने, आप दोनों सही हैं, बस हालात गलत हैं और हालात बदले जा सकते हैं। अधिक ने मान से कहा। अनुज और अनुपमा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सब जानते हैं ये बात। देविका बाबूजी बहुत खुश सुनकर। अधिक ने अनुज से कहा सोचने को। मान की प्रेम कहानी सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है, ये अधूरी नहीं रहनी चाहिए। क्या बात कह दी अधिक, वाह। अनुज अनुपमा दिल ही दिल में बात कर रहे हैं। क्या सीन है दोनों के सच में। इतना सब होने के बाद पाखी की अकल ठिकाने नहीं आई है। वनराज ने चुप कराया पाखी को और बहुत सही कहा वनराज ने, पाखी को सुनाया तो सही। अब वनराज तेरी बकवास नहीं सुनने वाला पाखी, समझी। और सारे फसाद की जड़ ये पाखी ही है। और सही है वनराज शाह, सही है, तुमको इस हालत में देखकर अच्छा लग रहा है। अब शायद ही डिम्पी की शादी न तोड़वाए। माही आ गई और पापा को प्यार से समझा रही है और अपने पापा की नज़र उतार कर चली गई। वनराज शाह खुश माही की बातें सुनकर।
दादी अम्मा अपने बेटे को समझा रही है फ़ोन पर अब अनुज कपाड़िया नहीं सुनने वाला। अब ऐसे ही बात करो इस दादी अम्मा से, तभी सही रहेगी ये अनुज। तेरी शुरू भी कुछ नहीं कर पाएगी। शुरू इंडिया आ रही है इसलिए फ़ोन नहीं लग रहा है। अब नारियल अनुपमा ने पकड़ा और गिरने से बचा लिया। दोनों अधिक की बातें सोच रहे थे। अनुपमा मैडम नौकरानी बनी हैं, सामान रख रही हैं किचन में। दोनों का टकराना और छोटी अनुज की बटन में फंसना अच्छा लगा। अनुपमा की धड़कनें बढ़ना और साथ में मेरी भी। प्री कैप देखा। अनुज ने अनु को गजरा दिया, लगाने को कहा। पहनोगी तो अच्छा लगेगा, नहीं पहनना चाहती हो तो इसे भी छोड़ सकती हो। और लो, डांस के तो हो हल्ला में अनुपमा के हाथों से अनुज को हल्दी लगी। बहुत अच्छा लगा, वाह। और चुड़ैल श्रुति आ गई। दोनों को साथ में देखकर आग बबूला। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। जैसे कल बुजुर्गों के हालात पर रोना आया, वैसे ही आज बच्चों के हालात पर भी रोना आया। मार्केट में अनुज का अनुपमा और देविका से आमना सामना होना, तो पता चलता है कि अनुज अदरक और लेमन ग्रास चाय के लिए लेने आया था, लेकिन अनुज अनुपमा की चाय पे तो तुम्हारा नाम लिखा है। अनुज गरम गरम चाय पी जाता है तो दोनों परेशान हो जाती है, लेकिन अनुज कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। तब देविका का ये कहना, आज तो तुम कुछ भी मांग लेते वो भी मिल जाता। अनुज का कहना कि मांग ही लेना चाहिए था। अनुज कहता है कि ये चाय नहीं चैन है। नहीं अनुज, अनुपमा से मिलना ही चैन है। देविका सारा सामान अनुज को पकड़ा देती है और उसी समय अनुपमा की चप्पल निकल जाती है। अनुज का उसको शिद्दत से चप्पल पहनाना अच्छा लगा। अब तो अनुज ने अनुपमा को चप्पल भी पहना दी। अब मान जरूर मिलेंगे। और देविका का वीडियो बनाना और भगवान से प्रे करना। अधिक और पाखी की बहस और बनराज का अधिक को धमकाना। लेकिन आज अधिक ना बाप की सुनेगा ना उसकी बेटी की। आज एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़ेगा और कस्टडी लेगा। आज अधिक ने पाखी की गलतियां और उसकी बदतमीजी सारे परिवार के सामने रख दी। पाखी ने बाबूजी का नाम लिया, लेकिन अधिक उस बात पर भी भड़क गया और वो कहता है कि तुम्हारी लापरवाही के सबूत हैं। लेकिन पाखी अनुपमा को देखते ही ब्लेम गेम और विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देती है। पाखी अनुपमा को ही ब्लेम करने लगती है। अनुपमा अधिक को सपोर्ट करती है और पाखी की वही चाल रो रो कर अपना ब्लेम कभी बाबूजी और कभी अनुपमा पर डालती है और कहती है कि आप अपनी बेटी के लिए तरसोगी। नहीं तरसेगी अनुपमा, बल्कि चैन से बैठेगी। और अधिक कहता है कि आज तुम हर रिश्ते में फेल हो गई हो। ना तुम अच्छी पत्नी बन सकी, ना बेटी और ना माँ। बिल्कुल सही कहा अधिक ने। और उसी समय जोकर तोशु भड़कता हुआ आता है और दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। बनराज और अनुज दोनों को अलग करते हैं। अब बच्चों का इमोशनल सीन, चारों बच्चों का रोना। ईशानी का कहना कि मेरे मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते। परी का कहना कि मेरे मम्मी पापा हमेशा लड़ते क्यों हैं। माही कहती है कि मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते। और अंश कहना कि मेरे तो पापा ही नहीं हैं, मुझे पापा चाहिए। और चारों का आंसुओं के साथ रोना और आपस में गले लगना और भगवान से प्रे करना। बच्चों की बॉन्डिंग देखो, चारों बच्चे एक दूसरे के माता पिता के लिए प्रे कर रहे हैं। भगवान इन प्यारे प्यारे देवदूत जैसे बच्चों की करुण पुकार सुन लो। अधिक वापिस जाने लगता है, तभी वो अनुज अनुपमा को उनके सच्चे प्यार का वास्ता देता है, उसकी याद दिलाता है और कहता है आप लोग सही हैं, लेकिन हालात गलत हैं और हालात बदले जा सकते हैं। सच कहा अधिक ने। अनुज और अनुपमा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अरे उनके नाम भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनु नाम के बिना ना अनुज है और ना अनुपमा। सच में मान की प्रेम कहानी सबसे स्पेशल है और ये अधूरी नहीं रहेगी। दोनों के दिलों पर तो प्रभाव पड़ा, मगर अनुपमा मजबूर है जैसे कैसे बढ़े अनुज की ओर, क्योंकि अनुज तो आद्या और श्रुति के साथ आगे बढ़ गया है। अगर अनुपमा ना आती तो क्या पता शादी भी हो जाती। और साथ ही अनुज का अनुपमा को ये जताना कि श्रुति बहुत अच्छी माँ है आद्या के लिए, उसके बहुत एहसान है। तो अनुपमा कैसे दोनों बाप बेटी के खुशी के रास्ते में श्रुति के बीच में आ सकती है। अब कोशिश करनी है अनुज को हालात बदलने की।
अब कोशिश करनी है अनुज को मान की कहानी पूरी करने की। मुश्किल है लेकिन होगा ज़रूर। तभी पाखी की बदतमीजी पे बनराज भड़क जाता है और जब पाखी बाबूजी का नाम लेती है तो बाबूजी बनराज पाखी को वार्न करते हैं और कहते हैं कि खबरदार बाबूजी का नाम लिया। बनराज, तुम्हारी ये गलतफहमी है कि कल पाखी परेशान थी। वो अपनी गलती बाबूजी पे डाल रही थी और अपने आप को बचा रही थी। अनुपमा का बनराज को थैंक यू कहना और रोते हुए बाप बनराज को माही के द्वारा चुप करवाना अच्छा लगा। बनराज, आज जो तुम्हारा घर अपसेट है, बच्चे परेशान हैं, उसका कसूर सिर्फ तुम्हारी और बाकी परवरिश और तुम्हारी ईगो को जाता है। तुम खुद अपने घर की खुशी नहीं चाहते, अब भी साजिश ही कर रहे हो। अनुज का आध्या को फ़ोन करना और आध्या के पूछने पर कहना कि मैं मार्केट में देविका और अनुपमा के मिलने पर उनके सामान को घर पे छोड़ने आया था। आध्या फिर कहती है कि आप अनुपमा जोशी से कैसे टकरा जाते हैं। अनुज का कहना किस्मत से। पता नहीं अधिक की बातों शब्दों का असर है या अनुपमा को पाने की कसक। आज बाप को बेटी से जैसे बात करनी थी उसने करी और बता दिया कि तुम अभी बड़ी नहीं हुई हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, और ऐसे बात करी तो मैं फ़ोन काट दूँगा। और अनुज कहता है कि मैं थोड़ी देर में तुम्हें पिकअप करने आऊँगा, रेडी रहना एंड नो मोर ड्रामा प्लीज़। आद्या पॉप्स करती रह गई। अनुज, बेटी को बेटी की तरह ट्रीट करो जैसे आप कर रहे हो, अपनी अम्मा मत बनाओ। अनुज अनुपमा किचन में सब्जियां निकालते हुए और अधिक की बातों को सोचते हुए एक दूसरे को देखती हैं। आज दोनों के दिलों में प्यार का तूफ़ान, बहुत बड़ा तूफ़ान चल रहा है और उसी समय अनुपमा के बाल अनुज के बटन में फंस जाते हैं। अनुपमा उनको निकालती है और अपनी चोटी को कसती है। तभी अनुज कुछ सोचते हुए वहाँ से चले जाता है। ये सब हमारे मन को तड़पा गया। अब मान की दूरी सहन नहीं होती। फ्री कैप में अनुज का अनुपमा के लिए गजरा लाना और कहना अगर गजरा नहीं पहनना चाहो तो तुम इसे भी छोड़ सकती हो। अनुज अब तुम्हारी तरफ से ही पहल होनी चाहिए। सब खुश होकर हल्दी लगाते हैं, डांस करते हैं। तभी अनुपमा का अनुज के गाल पे हल्दी लगना और श्रुति का गुस्से वाला चेहरा लिए प्रवेश। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, और देखते हैं कि मान का प्रेम जीतता है या श्रुति का गुस्सा और साजिश जीतती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो नवीन जी और अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत सुपर डुपर था। आज का शो में मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आया। बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले और आने वाला समय और कितना धमाकेदार हो सकता है ये भी देखने को मिला, समझ में आया। आज का शो शुरुआती बहुत अच्छे सीन से थी, मान मोमेंट से थी, मान का मिलन, बाजार मार्केट एरिया में वो सारी बातें, चाय की बातें, वो फ्रैंक अनुज का कि मुँह जल गया मुँह से, और फिर वो लौकी निकाल के मारने वाली बातें अनुपमा की, देविका के हाथ में लौकी पकड़ाने वाली बात, अच्छा लगा वो सीन। फिर वो सैंडल का पहनाना, पुराना सीन था, वो दिन पुराने याद ताज़ा हुए। यहाँ देविका जानबूझ के सब ये कर रही है, उनके दोनों को टाइम दे रही है, साथ में रहने का, साथ में बोलने का। अच्छा लगा, एक दोस्त ही कर सकती है, वो भी देविका जैसी प्यारी दोस्त। वाओ, यहाँ जो दिखाया जैसे, हाँ शाह उसमें हम लोग इंतज़ार करते, शाह उसका ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। अधिक जो कल आया, अधिक ने जो क्लास लगाई आज पाखी की, तो मज़ा ही आ गया। पाखी कहती मिल ले, चलो निकलो। वहाँ पर उसकी बदतमीजियाँ, वो धक्का लग जाता है उससे, और फिर वो वनराज शाह की बदतमीजी की जो कर रहा है, वहाँ उससे अपने वनराज को भी चुप करवाया कि मेरी बेटी के साथ हो क्या रहा है, कर क्या रहो तुम लोग। बहुत सही बात, बहुत अच्छे से आज एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक वर्ड अधिक के इतने सही थे, इतने बढ़िया थे कि क्या ही बोले। सबकी बोलती की, तोशु की बोलती बंद की, बनराज की वहाँ पाखी की तो की सबको बताया कि तुम कर क्या रहो, मेरी गलती क्या है। उसे आज सबके सामने बोला कि मैं अपनी बेटी का खर्च उठा रहा हूँ, पाखी को एलिमेंट नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मुझे अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज वनराज शाह से जो सवाल किया कि आपका पोता होकर भी आप अंश को बिना देखे रह नहीं सकते, तो मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँ। क्या गलती है मेरी? क्या सारे फ़र्ज पिता के होते हैं और सारे हक लड़कियों के होते हैं?
आज बहुत अच्छे जवाब किसी के पास उसके उस जवाब का सवाल के जवाब नहीं थे, कोई नहीं बोला उसको, चुप सब लोग। फिर तोशु की बदतमीजी है, तोशु से भिड़ गया वो। तोशु से भिड़ने के बाद अनुज ने बीच बचाव किया। बाद में जब उसको रियलाइज़ हुआ, उससे कहा मैं डिम्पल तुम्हारी शादी में तमाशा नहीं करना चाहता था, तुम्हारी खुशियों में मैं यहाँ नहीं करना चाहता था, पर मेरी बेटी के साथ जो कल हुआ मुझे पता चला हॉस्पिटल से। पाखी ने अपनी माँ को फिर से इल्ज़ाम लगाया, जो मैं जानती थी कि ऐसा बोलने का अनुपमा पे ही लगेगा, वो पूरा गुस्सा अनुपमा पे फिर से निकालेगी। आई हेट यू मम्मी, तो क्या नया बोल रही हो पाखी? इसके पहले इससे भी ज़्यादा बदतमीज़ी तुम कर चुकी हो। इसके पहले भी कहा था कि तुम घर से निकल जाओ, बहुत बार कहा, बहुत बार। तुम्हारे लिए कोई नया नहीं है, हमको तुम्हारा ये तमाशा कहीं भी नया नहीं लगता, कुछ भी सही नहीं लगता कि तुम अब और भी कितना बिगड़ोगी और कितना गिरोगी। आज सच में सबकी नज़रों से गिरी पाखी, दोबारा बार बार गिरती है लड़की। आज उसने जो आज अधिक ने मान से भी जो बात की ना, वाकई में दिल को छू गई। बहुत सही बात की कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर जो है अभी है वो भी नहीं पता मुझे, पर हालात अब आप दोनों की गलती नहीं है, पर हालात गलत थे तो हालात बदले जा सकते, सुधारे जा सकते। सच्चा प्यार आप दोनों के पास ही, और बड़े किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार, जहाँ इनमें से किसी के भी पास नहीं है। सबको बोला कि मैं सही कह रहा हूँ, सब ने आज इस बात पे हामी भरी कि सही बात है कि किसी के पास नहीं है यहाँ सच्चा प्यार, ना काव्या, ना तोशु, ना किंजल, ना डिम्पल। कोई डिम्पल तो फिर अभी नहीं है चलो, पर यहाँ किसी के भी पास है। समर नहीं है तो डिम्पल का भी कुछ नया फिलहाल, पर यहाँ बाकी की बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये किसी के पास नहीं है। बहुत सही बात है कि अनुज को दिल को लग गई है बात। आज अनुज के हौसले फिर से बुलंद हो गए, और जब से पता चला कि अनुपमा भी उससे उतना ही प्यार करती है और हमेशा करेगी, तो वो तो और खुल के आ रहा है सामने, और बहुत ज़्यादा। आज उसने जो कमाल कर दिया। अध्याय परेशान है, पाप्स नहीं है, कहीं गए, उसको तो अनुपमा जोशी के साथ ही होंगे दिख रहा था। श्रुति भी कॉल कर रही, उठा नहीं रही है। यहाँ उसने जो पाप से बात किया आद्या ने, आज अनुज ने भी उसे अच्छे से सब बता ही दिया कि बेटा बेटी हो, बेटी जैसे रहो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पिता से मुझे ऐसे सवाल करने तुम नहीं कर सकती, मुझे ऐसे सवाल करना नहीं। और उससे कहा कि आप कैसे टकरा जाते हो, तो किस्मत से, अब किस्मत पे टकराना है तो। बहुत अच्छा जवाब दिया, मैं तुम्हें हर बात बताता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है। बहुत आज खुल के बोला, आज आद्या को बोला, कल श्रुति को भी बोलेगा, ज़रूर बोलेगा डेफिनेटली। शो अनुपमा का किचन में भी थोड़ा बहुत वो हुआ, जो भी उनके बीच में ना बोले बातें, जो ना बोलते हुए जो करते हैं समझ में आता है वो। बट यहाँ पे जो अभी धमकी दे के चला गया अधिक कि मैं अपनी बेटी को लेके ही जाऊँगा, तो मुझे इस बाप को कोई भी बाप किसी का भी बाप रोक नहीं सकता। और देखने के बाद उसके बाद जब वो चला जाता है तो पाखी के वही तेवर कि पापा इसे ऐसा केस में फंसाओ। तो आज वनराज शाह भी बदल गया, थैंक गॉड, देर है दुरुस्त है, पर ये कब तक बदलेगा ये पता नहीं। हाँ, यहाँ पे उसने अपनी बेटी को डांटा कि सर फसाद की जड़ तो तू है बेटा, मैं कल चुप रहा, इसका मतलब ये नहीं, पर बापूजी की गलती नहीं, गलती तेरी थी, कल तू परेशान थी इसलिए नहीं बोला। इधर बच्चों के बारे, प्यारे प्यारे बच्चों पे आज सच में आँख में आंसू आ गए। बेचारे इतने मासूम बच्चे, इन लोगों को रूम में भेज जरूर देते हैं, पर उनको सब पता होता है, कि रूम में भेजते हमें। और आज उनकी बातें भी कि अपने पेरेंट्स के लिए तरस रहे, पर बड़ों को अपने ईगो में रहना है, अपने घमंड में रहना है। कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा छोटी के साथ भी हुआ, हमने जो देखा। और उसके बाद आज जो अभी रिकैप में दिखाते हाँ, माही ने आज वनराज की नज़र उतारी। हाँ अच्छा, मजा से आई, वो बहुत प्यारी क्यूट बच्ची है भाई, पर उसने आज जो नज़र उतारी तो चलो कम से कम कुछ टाइम में तो इस नज़र का असर, उतरने का असर होना चाहिए वनराज पे, कि वो शांत रहना चाहिए कुछ समय, देखते कब तक रहेगा। पर रिकैप बहुत अच्छा था। श्रुति धमाका करेगी, बदतमीजियाँ करेगी। अभी अनुज की बारी है कि अनुज अब उसको कैसे कहते, सुनने में आ रहा है कि अनुज अनुपमा को प्रपोज करेगा, तो हम उसी का इंतज़ार करेंगे। अब देखते किस टाइप से आगे जाती है कहानी। तो थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरा सादा प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सॉरी एवरीवन, मैं आपको किसी के भी कमेंट का जवाब नहीं दे पा रही हूँ। मेरी अभी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं दे पा रही हूँ, सॉरी। और अंजू जी, अभी ऑनलाइन कमेंट में आपकी आवाज़ सुनी, प्लीज़ आप टेक केयर अंजू जी, और गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। अंजू जी, कल आपके वीडियो देखे थे कि अनुपमा भाग जाएगी बाबापू जी का तीर्थ पर जाने के बहाने से घर से जाने का प्लान, तो वो नहीं जाने देगी अपने बाबापू जी को घर से। और एक वीडियो था आपका
बापूजी का दर्द समझते हुए भी वनराज नहीं पहुंचने गया। उनके आंसू उसकी वजह यही थी कि जिस शादी को वो तोड़वाना चाहता है, अगर बापूजी से उसने माफ़ी मांग ली या कुछ कह दिया तो बापूजी ये शादी उसे तोड़ने नहीं देंगे। एक वीडियो था आपका कि हल्दी में अनु ने अपने अनुज को लगाई हल्दी और अब श्रुति लगाएगी मसाले का तड़का और खुश होगा वनराज शाह। और आज का एक वीडियो देखा कि अनुज अधिक की बातों का अनुज पे असर, हालातों का सामना करने हालातों को बदलने की कोशिश करने की बात की। तो आज उसने आध्या से शुरुआत कर दी। अब श्रुति की बारी है। अंजू जी, आपका वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक में अधिक के बोले हुए सारे शब्द बहुत दिल को छू गए। आज के धारावाहिक में ये सीख मिली कि अधिक फ़र्ज़ पूरे करने के समय अधिक है और हक जताने के समय पाखी है। आज ये अधिक का बोलना, मान के लिए अधिक का बोलना कि तुम्हारा ट्रू लव है और तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। यहाँ खड़े हुए सब लोग जानते हैं कि तुम्हारे जैसा प्यार, तुम दोनों जैसा प्यार किसी में नहीं है। आज अधिक ने वनराज शाह और सबसे माफ़ी भी मांगी और कड़े लहजे में कह भी दिया कि अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगा। और माफ़ी इसलिए मांगी कि मेरी वजह से बच्चे डर गए, मेरी वजह से डिम्पी की शादी का माहौल वो हो रहा है। मुझे ये लोग बुलाना चाहते थे, मम्मी डिम्पी टीटू, पर ये लोग आप लोगों के चलते नहीं बुला पा रहे, इनको दुख हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे मेरे लिए। आज मान के लिए भी उसने बोला। और उधर बच्चों को तोशु को गुस्सा आया है अपनी बहन को, वो पर बहन की ज़रा करतूत तो देख लेते। और पाखी अभी भी कह रही है कि बापूजी की गलती थी और बापूजी ने भी अधिक के सामने यही कहा कि ईशानी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, पाखी की नहीं। तो उसकी सज़ा पाखी को मत दे बेटा। पर अधिक ने साफ साफ कह दिया कि नहीं, मैं पाखी के साथ में मेरी बेटी सेफ नहीं है। और वनराज शाह ये गुर्रा के कह रहा है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता वनराज शाह? वो जब फ़र्ज निभा सकता है तो हक भी जता सकता है। जैसे तुम्हारी बेटी पर हक है तो उसका भी उसकी बेटी पर पूरा हक है और उसके लिए तुम कोई कुछ बोलने वाले होते ही नहीं हो। और फिर भी घूम फिर के सबका इल्ज़ाम अनुपमा पे आ जाता है। अब इससे पहले अनुपमा और अनुज सब्जी मार्केट में अनुपमा गई थी देविका के साथ में, वहाँ अनुज लेमन ग्रास वगैरह लेने आया और उसी समय अनुपमा के मुंह से सुना कि चाय के लिए वो उसको इच्छा है। तो उसने कहा मैंने भावेश के लिए बनाई थी लेकिन ये उसने नहीं पी, तो आप पी लीजिए। और अनुज ने गरम गरम चाय पी ली। उसका मुंह जलते ही दोनों की एक दूसरे की चिंता करना और देविका को भगवान से प्रे करना कि भगवान इनकी केमिस्ट्री के लिए कुछ रास्ता दिखा दो तुम। देविका, तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली अधिक के मुंह से बुलवा कर। और ये लोग जब शाह हाउस में आते हैं तो पाखी अनुपमा को देखते ही बस भौंकना शुरू हो गया। इसका बदतमीज़ बच्चे हैं अनुपमा के ये सारे। घूम फिर के कुछ भी हो अनुपमा पे इल्ज़ाम डाल दो कि अनुपमा ने बता दिया अधिक को और अधिक ने बताया कि मुझे तो मम्मी ने नहीं, पर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर दोस्त है मेरा, उसने बताया और गलती बापूजी की नहीं है थी। पाखी ने अगर ये दवाई दे दी होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और बापूजी आप अपने लिए को खुद जिम्मेदार मत मानिए। आज अधिक की एक एक बातें सबको खुद को वनराज को भी सही लग रही थी। अब वनराज शाह, अच्छा होगा कि अगर तुम सिखा सको तो तमीज़ का थोड़ा सा पाठ पढ़ा दो अपनी बेटी को, वरना हालात ऐसे होंगे कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। और आज बच्चों की बातचीत दिल को छू गई। सब बच्चे अपनी परेशानी बता रहे। अंश ने कहा कि मेरे पास पापा नहीं है। तब परी और ईशानी का कहना कि मैजिक अंकल तुम्हारी मम्मी से शादी करेंगे, तुम्हें पापा का प्यार मिल जाएगा। और माही का कहना कि मेरे मम्मी पापा साथ में रहते हैं लेकिन मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ईशानी का ये कहना कि मेरे मम्मी पापा अलग रहते हैं लेकिन मेरे पापा से मुझे मिलने नहीं दिया जाता। और परी का ये कहना कि मेरे
मम्मी पापा साथ तो रहते हैं लेकिन हमेशा झगड़ते रहते हैं। सब बच्चों की समस्याएं सुनकर बहुत दिल को छू गए कि कितनी मासूमियत है इनकी बातों में, कि हमारे इशू छोटे छोटे होते हैं और बड़ों के बड़े इशू होते हैं, इसीलिए वो जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते और हम बच्चे जल्दी सॉल्व कर लेते। बच्चों, आपके दिल में भगवान का वास होता है, इसीलिए आप जल्दी से किसी गलती किसी की भी भूल जाते हो और ये लोग गांठ बांध के रखते हैं, खास करके पाखी, तोशु और वनराज। और उधर वनराज को पाखी ने कहा कि पापा अधिक के जाने के बाद बोली, सच्ची होती तो अधिक के सामने बोलती ना, वकील को बोलो और इसको इस पर ऐसा केस बनाओ कि ये मेरे आसपास भी ना फटके। तब वनराज ने एकदम से गुस्से में कह दिया कि पाखी, जो कुछ हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है, और पाखी झूठे आंसू का नाटक बंद करो। और वनराज अकेले में रो रहा है कि भगवान, इस घर में क्यों शांति नहीं रह सकती। तुमने 7 दिन वालों का दिल दुखाया है और अभी भी तुमको पता है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, ये शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहे हो, तो अभी भी सुधर जाओ वनराज शाह, नहीं तो हालात ऐसे होंगे कि तुम ज़िंदगी में परिवार करते अकेले रह जाओगे। कोई ये तुम्हारे बच्चे भी नहीं होंगे और बापू जी तो वैसे ही घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। काव्या डिम्पल तुम्हारे साथ खुश नहीं है, ज़बरदस्ती रह रहे हैं। किंजल और तोशु तो फिर से अमेरिका चले जाएंगे, तो तुम्हारा कौन होगा कालिया? वनराज शाह, अब सुधर जाओ। और उसी समय वहाँ पर माही का आना, पापा आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते और आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं, आपकी नज़र उतार देती हूँ, आपको किसी की नज़र ना लगे। अब तो पिघल जाओ पत्थर दिल वनराज शाह, इस बच्ची की मासूमियत और प्यार भरे स्पर्श से पिघल जाओ तो शायद तुम्हारे कर्मों का, गुनाहों का बोझ कम हो जाए और शायद तुम अपने आप को कभी माफ़ कर पाओ। लेकिन अगर अभी भी पाखी को नहीं सुधारा तो पता नहीं क्या होगा। और अनुपमा से जब वो जबान लड़ाई रही थी तो अनुपमा ने कह दिया कि मैंने कहा नहीं, लेकिन अधिक को पता चला है तो ईशानी का वो पिता है, पिता होने के नाते उसे सब बात पता होनी चाहिए। और मान के लिए जब कहा तो पाखी तोशु का मुंह बिगाड़ने पर अधिक मान को मिलाकर ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और नए आने वाले प्रोमो में अनुज की हल्दी अनुपमा को, और अनुपमा के हाथ से गलती से अनुज को हल्दी लग गई है और उसी समय श्रुति आती है। और और आज के एपिसोड में एक ये भी बात अच्छी लगी कि जब आद्या ने फ़ोन किया तो पॉप आप कहाँ थे, अब तक मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। अनुज ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं मार्केट गया था लेमन ग्रास लेने के लिए, वहाँ पर मुझे अनुपमा मिली और उस देविका के साथ में सामान बहुत था तो मैं उनको हाउस में छोड़ने गया था। और आद्या ने बदतमीजी से फिर कहना शुरू कर दिया कि तुम क्यों मिलने गए थे। तभी अनुज ने कहा कि तुम बेटी हो, बेटी बनकर रहो। ये सच में आपकी बात सही है अंजू जी, कि अधिक की बातों का असर हुआ है उस पर। और अगर तुम चाहती हो मैं लेकर जाऊं तो मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम रेडी रहो, वरना मैं तुम्हें इस तरह की बात करनी है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। अब आद्या तुम सुधर जाओ, वरना तुम्हारे लिए तो अनाथ आश्रम ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। नवीन जी, कोई गलती की हो तो बताइएगा प्लीज़। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते। और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार था। ऐसे ही एपिसोड की तो हमें इंतज़ार था। आज हमने देखा कि अनुज को जो है अनुपमा चाय देती है, जिसे पीकर अनुज बहुत खुश हो जाता है। लेकिन देविका की तो मस्ती तो हमारे लिए बोनस की तरह है। वो अनुज से कहती है कि हम लोग शाह हाउस जा रहे हैं तो सामान कुछ ज़्यादा है तो हमें शाह हाउस छोड़ दो। तो अनुज का कहना, मैं तो वक्त पे निकला था, मैं कैसे छोड़ दूँ। लेकिन वो तो कहते वो तो सामान उसके हाथों में थमा के और चली जाती है। उधर अनुपमा की वो सैंडल निकल जाती है जिसे अनुज उसको पहनाता है। ये तो जब माया के साथ वहाँ से लौटा था, माया के पास साथ लौटा था,
तब भी अनुज ने उसको सैंडल पहनाई थी। अभी श्रुति के साथ श्रुति अभी आई नहीं है, लेकिन जब से अमेरिका से ये इंडिया लौटा है तब भी इसने ये अभी है ना सैंडल पहनाया ही है। मुझे तो लगता है कि जब ये इंडिया वापस आया है या अनु के पास वापस आया है तब उसने सैंडल पहनाई है उसको। खैर ये सीन भी बहुत ही बढ़िया था। उधर हमने देखा कि अधिक जो है पाखी की खूब जम के क्लास लेता है। आज तो अधिक की एक एक बात बिल्कुल सही थी, लेकिन पाखी तो बिल्कुल ही क्या ही मैं बोलूँ, बिल्कुल ही गई गुजरी से भी कुछ बिल्कुल ही गई गुजरी है। अपनी गलती ना उसने कभी मानी है, नहीं शायद मान पाएगी। जब वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ईशानी की ये हालत हो गई, तो बाकी फिर से इसका सारा इल्ज़ाम जो है बापूजी पे लगाती है। अरे भाई तुम्हारे वो दादाजी हैं, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज कर लेती, पर उसे तो ना किसी की लिहाज से मतलब है, ना उसकी आंखों में कोई शर्म है, ना कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। बिल्कुल जैसे ना बिल्कुल कहना चाहिए चिकना खड़ा है बिल्कुल। वनराज और तोशु की वनराज की तो पक्की बेटी है ही है और तोशु की सगी बहन है। हर मामले में बिल्कुल तीनों एक जैसे ही हैं। बल्कि इसमें तो बा भी शामिल हो जाती है। अब बा पे थोड़ा जो है ये जब वनराज ने पाखी का साइड लिया है तब से बात थोड़ी शांत हुई है, वरना तो बा भी कोई कम थोड़ी ना है। आज अधिक का बोलना बहुत अच्छा लगा। इतने में जब अनुज और अनुपमा आते हैं तो पाखी अनुपमा पर भी जो है राशन पानी लेकर चढ़ जाती है कि आपने जो है अधिक को फ़ोन करके बता दिया और उससे जाके हाथ मिला लिए। अरे कम बोलने से पहले पता तो कर लो कि सच क्या है। वो तो बस उसको तो सारे से सब ना ब्लेम गेम खेलना है कि बस मैं बच जाऊं और वो बाकी सब लोग फंसे रहें। लेकिन अधिक भी आज पूरी तैयारी के साथ आया था। वो कहता है कि मुझे मम्मी ने कुछ नहीं बताया। मेरा जिस हॉस्पिटल में ईशानी एडमिट थी वहाँ मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, उससे मुझे सब कुछ पता चला। तो उधर वनराज उसका अधिक का कॉलर पकड़ लेता है, तो कहता है कि जो है ये मत करना। जिस तरह से आप इसके पाखी के पापा हैं, तो उसी तरह से ईशानी मेरी भी बेटी है। तो वो कहता है कि अगर अंश आपका पोता है, आज अधिक का एक एक बात बिल्कुल सही थी। जब वो कहता है कि अंश आपका पोता है और आपको उसको एक दिन भी देखे बगैर चैन नहीं पड़ता, तो आप सोचिए कि मैं तो उसका बाप हूँ। आज हमें ये भी पता चला कि ईशानी का सारा खर्चा अधिक उठाता है और एलुमनी भी देता है, लेकिन वो अपनी बेटी से ही नहीं मिल सकता। भैया कितनी खुदगर्ज नीच। अब और ही भी कुछ शब्द में क्या ही मैं बोलूँ। वो तो पाखी ने तो के लिए तो सारे के सारे टाइटल जो है ना फेल हैं बिल्कुल भी। मेरे को तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसी माँ है ये, कि माएँ ऐसी होती हैं। आज अधिक ने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी भी किसी बच्चे को एक खींच भी आ जाए तो माँ की नींद उड़ जाती है। ये तो घोड़े बेच कर सो रही थी, वो बार बार ये कही जा रही है कि दवाई तो बापूजी ने दी थी, दवाई तो बापूजी ने दी थी, उसकी सुई तो यहीं पर अटक के रह गई है। उधर वो अनुज और अनुपमा आते हैं, तो वो अधिक अनुज के गले लगता है और वो कहता है कि जो है मैं आपसे अच्छे से मिलूँगा, छोटी से भी मिलूँगा और मम्मी से भी आपसे बाद में अच्छे से बात करूँगा। हमें अब ये भी पता चला कि डिम्पी की शादी में अधिक को तो बुलाया ही नहीं गया, उसको कोई इनविटेशन ही नहीं दिया। क्या मतलब, क्या अगर उसका पाखी और अधिक का तलाक हो गया है तो क्या वो ईशानी का बाप नहीं रहा या वो डिम्पी का भाई नहीं रहा? मतलब वनराज और लोगों ने क्या डिम्पी भी नहीं बुला सकती थी अपने भाई को?
उधर खैर वो अधिक उस अनुज और अनुपमा से कहता है कि आप दोनों की लव स्टोरी बहुत स्पेशल है और अलग है और मान को तो अब मिलना ही चाहिए। ये सीन तो खैर हमें इसका तो बहुत टाइम से इंतज़ार था। कह के अधिक तो चला जाता है तो उधर पाखी फिर जो है वनराज से कहती है कि अधिक के खिलाफ़ ऐसा केस फाइल करिए कि जिससे अधिक रातों की नींद एक भी रात चैन की सो ना पाए। तो वनराज उसको भी डांट देता है। तो वो कहती है कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, दवाई तो बापूजी ने दी थी। फिर वही अपना ब्लेम गेम खेलती है। तो अब की बार तो वनराज उस पर चढ़ जाता है। वो कहता है कि कल तो मैंने तेरी बकवास सुन ली थी लेकिन आज नहीं सुनूंगा। कल तू परेशान थी इसलिए चुप रह गया लेकिन आज नहीं मैं सुन पाऊंगा। खैर कह के वो पाखी को कमरे में भेज देता है और खुद भी चला जाता है। आज से चारों बच्चों का सीन भी बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया। चारों की एक्टिंग बेहद बढ़िया थी। उधर परी जो है अंश के आंसू पोंछती है और माही ईशानी के आंसू पोंछती है। वो कहते हैं कि हमारे इतने बड़े माँ बाप इतने लड़ते क्यों हैं। तो अंश कहता है कि मेरा तो पापा ही नहीं है, मेरे को क्या पता। तो बच्चे कहते हैं कि अब तो मैजिक अंकल तुम्हारे पापा बनने वाले हैं तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कि पापा होते कैसे हैं। उधर वनराज अपने कमरे में आकर रोता है कि मेरे घर को किसकी नज़र लग गई। अरे तुम्हारी खुद के कर्म तो देखो, अपने भी तो कर्म देख लिया करो कि तुमने करे क्या है। दूसरों को रुलाओगे तो भगवान तुम्हें नहीं रुलाएगा, ऐसा होता है क्या। वो कि मैं जो है हमारे घर में इतना कलेश क्यों होता है, कोई भी दिन बिना कलेश के क्यों नहीं जाता। तो जब वो आंसू पोंछ, लेकिन आज वनराज का रोना देख के हमें जो है वनराज से के लिए जरा भी दया नहीं आई। उसका रोना कोई हमें मतलब अफेक्ट नहीं किया कि रो रहा है तो रो रहा है। वो मतलब हमें कोई कुछ भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ उसका। तो वो इतने में जब देखता है तो सामने माही खड़ी है। वो कहती है कि पापा आप रोते अच्छे नहीं लगते और आप तो हंसते हुए बहुत हैंडसम लगते हो। और वो उसकी नज़र उतार के वहाँ से वो कहती है कि मुझे नज़र उतारना बा और दादी ने सिखाया था। अब उसके बाद वहाँ से चली जाती है तो थोड़ी सी उसके चेहरे पर स्माइल आती है। उधर हमने देखा कि आद्या नाश्ता करते करते अपने पॉप्स की चिंता कर रही है कि वो कहाँ चले गए और ये है कहीं अनुपमा जोशी के साथ तो नहीं है। इतने में श्रुति का फ़ोन आता है जिसे वो पिक नहीं करती। तो जब वो अनुज आद्या को कॉल करता है तो आद्या अपने जिस फ्लो में वो पहले बात करती थी अभी भी उसी फ्लो में वो बात करती है। लेकिन आज अनुज उसको डांट देता है। कह रहे अगर इस टोन में मुझसे दोबारा बात करी तो मैं फ़ोन काट दूंगा, मैं दोबारा फ़ोन पर बात नहीं करूँगा। कह रहे तुम आप मेरी बच्ची हो, बड़ों की तरह इतनी बड़ी नहीं हो गई कि तुम जिस तरह से मेरे ऊपर कंट्रोल करो। आज तो अनुज का जो हम चाहते थे कि अनुज जो है आद्या की क्लास ले, वो उसको टोके, तो आज उसने कहा। उधर जब अनुज और अनुपमा रसोई में काम करते हैं तो वो उसके अनुज के हाथ से नारियल गिरने वाला होता है जिसको अनुपमा आके संभाल लेती है। उधर वो सामान रखते हैं तो वो उसको बास्केट देती है। खैर वो मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। प्रीकप हमने देखा कि अनुपमा तैयार है और अनुज उसके लिए गजरा लेके आया है और वो कहता है कि इसको तुम पहनोगी तो अच्छा लगेगा और अगर नहीं भी पहनोगी तो इसको भी छोड़ देना। खैर वो गजरा लगा लेती है। हल्दी का वो सेरेमनी हो रही है तो देविका अनुज को हल्दी लगाने जाती है तो वो वहाँ से भागता है, लेकिन गलती से अनुज और अनुपमा एक दूसरे को हल्दी लगा देते हैं।
उतने में वहाँ पे श्रुति आ जाती है और वो सब कुछ देख लेती है और गुस्से में देख रही है। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, अधिक तो छा गया आज, बहुत मज़ा आया देखकर। स्पेशली मज़ा क्या, एक सीख मिला। पहला सीख आज बताना चाह रही हूँ कि बच्चे बोलते हैं ना, छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं। मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगी मैम। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उन्हें भी फील होता है और सबसे ज़्यादा होता है। आज कोई 5 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 10 साल का है, मतलब एवर एंड एवरेज के बच्चे हैं उसमें, और सबको हर्ट फीलिंग होता है। सब ने अपनी अपनी मन की बातें शेयर करी एक दूसरे बहन भाई से। सच में मैम, इस इशू को देखकर नाक में पानी आ गया, चारों बच्चों को देखकर। और यहाँ तक कि बाकी को जनरली 1% का भी शर्म नहीं है। अनुपमा आई हुई है, अनुजा आए हुए हैं, आधे आई हुई है, मतलब उनके साथ बात करना तो दूर की बात है, प्यार से उनके गले लगना तो दूर की बात है, अपनी मम्मी को भी ब्लेम कर रहे हैं कि आपने बताया आदि को। या क्यों बताएगी वो? तुम लोग उसको समझते क्या हो, माँ को, कि माँ बताएगी? माँ कुछ नहीं बताएगी, और बताने का दूर की बात है। यहाँ तक कि चाय, गरम गरम चाय पी लेना, सैंडल पहनाना अनुज का, वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर। छोटा सा ही रोमांटिक मोमेंट था, भले 1 सेकेंड या 2 सेकेंड का, वो अच्छा लगा देखकर। और यहाँ तक कि फोटो फोटो हो चाहे वीडियो हो, देविका क्लिक कर रही थी कि काश छोटा छोटा मोमेंट भी हम ही लोग देख लें तो अच्छा है। जानबूझ के वहाँ से हटना, एक दूसरे से बातें करने का मौका देना, ये देविका का बहुत अच्छा रोल है। अब तो अधिक भी अच्छा रोल किया है, तो आई विल इम्प्रेस कि ऐसा रोल सबको मिलना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि पहले समर करता था, आज अतिक ने कर डाला। आपने जो बात कही थी मैम फर्स्ट विनू में, बहुत अच्छा कही थी, बहुत अच्छा लगा देख के। और एक चीज़ और बताना है कि कभी भी जो प्यार है, जैसे अदिक ने कहा कि हालात साथ नहीं है, हालात को बनाने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है और अपने आप को कठिन बनना पड़ता है। क्या आद्या और क्या श्रुति, क्या अनुज बड़े बड़े बिजनेस चलाता है, हर चीज़ को डील करता है, तो क्या अपनी बेटी और श्रुति को साइन नहीं कर सकता? एक बार अपनी बेटी को इग्नोरेंस करना चालू कर दो, उसकी हर बातों को मानना छोड़ दो, फिर वो कैसे नहीं सुधरेगी? वो अपने आप सुधर जाएगी कि पापा, मेरे पॉप्स मेरा बात नहीं सुन रहे। वो एक आज मेरे एक हम लोग का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैम। हमारी मौसी की बेटी है अर्पिता बोल के, वो भी बात नहीं सुनती थी। मतलब हमेशा प्यार तो मेरे मौसी जी में इतना था कि बेशुमार प्यार था, लेकिन बेटी के नाम पर आए दिन झगड़े हो जाते। और अब बिलीव नहीं करेंगे मैम, मौसा जी एक बार ठान के ही रख लिए कि अब किसी का नहीं सुनूंगा मैं, बेटी का सुनूंगा नहीं। और यहाँ तक कि ज़बरदस्ती का रिश्ते में बांधने के लिए, जैसे कि आध्या का दिखाया जा रहा है। और कहना है कि जो दिखाया गया, अनुज किचन में काम कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, सामान रखते हुए। मतलब आद्या का फ़ोन आता है, पॉप सब कहाँ है, तो उसने आपने जो बताया था कि छोटी अनु को उसने डायरेक्टली बोल दिया कि मैं देविका और अनुपमा की। तो जब देखो अनुपमा आपके करीब आ जाती है, तो क्या तेरे पापा का और तेरे अनुपमा का क्या पता रहता है कि तो उसी रास्ते से आना जाना चलेगा? इंडिया है, घर में शादी है,
एक ही रास्ते से आना जाना चलेगा तो क्या तेरे पॉस मिलेंगे नहीं क्या? बात नहीं करेंगे, इग्नोर करके चलेंगे? तुम्हारे जैसा थोड़ी थोड़े पापा बदतमीज़ है। और जब अदीक ने ये बात कही कि हालात की बातें कही, तो अनुज चाहता है कि एक चांस मिले। लेकिन अनुपमा के मन, वो जो आपने पहले भी वीडियोस में, हर वीडियोस में हम लोग बातें करते हैं, लाइव में भी और उसमें भी, तो हर वीडियोस में जब आप लोग क्लियराइज करते हैं, अनुपमा सच में महानता की देवी। कोई भी, मैं तो बोलूँगी ये सारी अनुपमा की कहानी है। वो एक ही अनुपमा की कहानी नहीं, सारी अनुपमा की कहानी है। अब देखते हैं आगे का स्टोरी कितना आगे निकलता है, क्योंकि जो सोचा नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि श्रुति यहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन इंडिया पहुँच ही गई। अब ये चाहते हैं कि वो यहाँ आई है। अनुज अनुज उसके सामने सामने रोमांस करे अनुपमा के साथ, तब उसे फील होगा कि यार मैं इंडिया भेजकर सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी। इन लोग इतने करीब आ गए कि मेरे सामने ही रोमांस कर रहे हैं। और जो भी चैन बांधी थी, अंगूठी पहनाई थी, मैं चाहती हूँ किसी के सामने सब कुछ उतार के फेंक दे, बोलता है नहीं यार, मैं तुम मुझे बख्श दो और मैं छोड़ दे रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ नहीं हंसता। शादी एक मजाक नहीं बनता है। हम लोग हस्बैंड वाइफ है। और अपने आप को संभालना, अपने आप को तैयार करना इस बहुत बड़ी बात होती है। अब अनुज तो एक चांस देना चाह रहा है, लेकिन अनुपमा को समझना चाहिए। और सच में इतना अच्छा करना हर कोई की बस की बात नहीं होती। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि अधिक बापू जी को थैंक यू बोल रहा है, वनराज उसका कॉलर पकड़ता है, परितोष उसका कॉलर पकड़ता है। यार नाटक है तो नाटक की तरह दिखाए ना। जनरली क्या दिखाना चाहता है, जबकि उसके भाई को पता है कि मेरी बहन का गलती है। और ऐसे ठीक ही ये एकदम डायरेक्टली सही मैम, अपने हम लोग दोनों लाइव में ये बात करते हैं ना कि दोनों बहन भाई एक ही माजने के हैं। और मैं वही सोची कि वनराज को फील क्यों नहीं हुआ। अब समझ में आया कि उस समय बेटी के हालात सही नहीं थे, इस वजह से बेटी का साथ दिया। लेकिन अपने बापू जी के लिए उसने कहा कि मेरे पिता के बारे में अगर उल्टा बोला तो मैं दो जो एक चाटा लगाऊंगा जोर से। उसी समय अनुज भी देखता है, प्लस इधर वनराज भी अनुपमा की साइड देखता है, तो वनराज के सामने भी बोलती है थैंक यू। तो उसे भी फील होता है कि चलो इस बार तो डांटा उसको, मैं तो कुछ बोलूँगी तो मुझ पर चिल्लाएगी, इसलिए वनराज ने डांटा। वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। और लास्ट में वो अकेले में बैठ के रोता है, माही आके उसका आंख में आंसू पोंछती है। तो कम से कम अब वनराज को सोचना चाहिए कि मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ूं, माही को अच्छा संस्कार दूं और माही मेरे साथ रहेगी। अगर उस बेटी का तुम थोड़ा सा भी प्यार करके उसको अच्छी परवरिश देके निकालोगे ना, तो वो हीरा बन के निकलेगी। मैं माही के लिए बोल रही हूँ। चारों बच्चों का देखकर सच में मैम बहुत तकलीफ हुई है। अकेले बैठ के मन का बात तो शेयर किए, पर रोई भी। अब श्रुति आ रही है, श्रुति जी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। सुनने में तो आया है कि आके तमाशा करेंगी, बोलेंगी मेरे को शादी करनी है करके एक मंडप और तैयार करवा लो, उसमें शादी करो शादी करो। मैं तो अब कान्हा जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो पहुंची तो है, लेकिन उसके सामने ही अनुज को रोमांस करे अनुपमा के साथ, और अनुपमा को बोलने मना कर दे, कसम दे दे कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कोई वजह से कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी कसम है कुछ मत बोलना। तो वो कुछ ना बोलेगी, क्योंकि अनुज की कसम मिलती है तो अनुपमा बात मानती है, इसलिए वो चुप रहेगी। और अगर आद्या और श्रुति बदतमीजी करेगी तो अलग ही कहानी होगी। आगे का स्टोरी मैम पता नहीं क्या होगा, आप बताइएगा, क्योंकि आपका इंतज़ार है। बाय मैम एंड आई लव यू टू। अनुज नवीन सर को भी और आपको भी, अंजू दीदी आपको भी बाय। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतनी लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। एक तन्हा रात में मेरे आंखों में से एक आंसू निकल आया। मैंने उससे पूछा तू क्यों निकल आया, तो उसने कहा तेरी आंखों में कोई इतना समाया है कि मैं चाहकर भी जगह बना नहीं पाया। और कल का रिव्यू, अनुपमा का डर निकालने के लिए अनुज देविका का बड़ा कदम, फिर बनेगी अनु अन्नपूर्णा। बिल्कुल सही कहा आपने। अनुज और देविका दोनों ने नोटिस किया है, ये दोनों मिलकर ही अनुपमा के
डर को बाहर निकालेंगे और फिर से उसे अन्नपूर्णा बनाएंगे। ज़िंदगी में देविका जैसे बेस्ट फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अनुज दोस्त भी है और उसका प्यार भी है, तो अनुज अपनी अनु को हारने कैसे दे सकता है। अनु का डर बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े हादसे के बाद नॉर्मल रहना मुश्किल है, पर अनुज है अपनी अनु के साथ। वो और देविका दोनों ही उसकी मदद करेंगे इस हादसे से बाहर निकालने में। बापूजी का दर्द जानते हुए भी उनके आंसू पोंछने, यह है वनराज की वजह। वनराज का ईगो अपने माँ बाप के दर्द से ज़्यादा है, लेकिन वनराज के सारे सपने टूटेंगे जब बापूजी, अनुपमा, अनुज सब मिलकर टीटू और डिम्पी की शादी भी करवाएंगे। हल्दी में अनु लगाएगी अपने अनुज को हल्दी और श्रुति लगाएगी मसाले का तड़का। वनराज होगा खुश, तड़का तो लगेगा ही क्योंकि ये कान्हा जी का इशारा है। शादी तो मान की ही होगी और अनुज को प्रपोज भी करेगा। अनु को प्रपोज भी करेगा सा हाउस में, सबके सामने, श्रुति आद्या के भी सामने। डरेगा नहीं। अपनी अनु को दूर जाता देखकर वो ये स्टेप उठाएगा। बहुत मज़ा आएगा देखने में। अनु के लिए गजरा भी लेकर आया है, अनु ने पहना भी। वाह देविका, हमारा पीछा कर रहा था क्या? अनुज शटअप, वॉक के लिए निकला था, पर गला खराब था तो अदरक और लेमन ग्लास ले लूं। गला खराब था इसलिए खुद ही चाय बनाकर पी लूँगा। अनु ने चाय दी। अनुज गरम गरम चाय एक झटके में पी गया। हाँ देविका, आज अनुज कुछ और भी मांगता तो वो भी मिल जाता। देविका का इशारा अनु की तरफ था, वो समझ गया। बहुत जल्दी थी ना तुझे गटकने की? देविका, उसमें लौकी है, ज़रा देना तो, इन्हें मारो तो। क्या? हाँ, तेरा लौकी से कुछ नहीं होगा, कोकोनट उठा के मारती हूँ तुझे। वाह देविका, सारी बैग अनुज के हाथ में दे दिए। देविका, हाउ स्वीट ऑफ यू। ठेस लगने की वजह से सैंडल निकल गई। वाह, एंट्री वाला सीन दिखाया, सिंड्रेला मोमेंट। अनुज का हाथ अनु के पैरों को लगा इसलिए अनु ने अनुज को छूकर माफ़ी मांगी। वाह देविका, इन दोनों का मोबाइल में देख रही है। वेल डन देविका, क्या बात है। अधिक जिस तरह से आप अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव है ना, मैं भी हूँ अपनी बेटी के लिए। पाखी, कल जो कुछ भी हुआ बापूजी की वजह से हुआ है। चुप, बिल्कुल चुप। अधिक का कहना, हाँ अधिक, पाखी गिरी हुई है, ये सबको पता है। सही कहा, बच्ची को छींक भी आ जाए तो माँ की नींद उड़ जाती है। बापूजी की कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी ब्यूटी प्यारी थी। छा गया आज तो अधिक। वाह अधिक, पाखी को उसकी औकात दिखा दी। हाँ, तुम्हारी बेटी यहाँ से सेफ नहीं है। वाह अधिक, सारे सबूत जुटा लिए हैं। बिल्कुल सही। हाँ, अधिक ने की ये भूल पाखी को, सही कहा अधिक ने, पाखी की ये भूल पाखी को भारी पड़ेगी और अधिक का केस स्ट्रांग होगा। सॉरी मम्मी, आज मैं आपकी भी बात नहीं मान पाऊंगा। अरे पागल लड़की को ब्लेम अपनी माँ पर डाल रही है, बेशरम लड़की, नालायक, एहसान फरामोश कहीं की। क्या टाइटल दिया है अधिक ने पाखी को। तुमने तो इस दुनिया की अनसक्सेसफुल माँ और बेटी का टाइटल जीत लिया। मुझे लगा था कि तुम इस दुनिया की बेकार बीवी है। प्राउड ऑफ यू अधिक, ये बात मुझे मम्मी ने नहीं बताई है। तुम दुनिया की एकलौती औरत हो जो ना अपनी माँ की सगी हो सकी, ना अपनी बेटी की। एक एक डायलॉग पर आज तो ताली बजाती हूँ मैं। हाँ अधिक, ईशानी के बिल्कुल भी पाखी जैसा मत बनने देना। ईशानी कितनी प्यारी है। आज सब बच्चे अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। ये सीन देखकर सच में आंखों में पानी आ गया कि बच्चों की एकता देखकर बहुत अच्छा लगा और सब पर बहुत प्यार आया। कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अंश मेरे पापा नहीं है तो मुझे नहीं पता कैसा फील होता है। माही भी अपने पापा का प्यार मांग रही है, मेरे पापा भी ऐसे ही प्यार करे। ये सीन देखकर किसी को भी रोना आ जाए। अधिक ने बिल्कुल सही कहा, वो बाप है, बाप के भी अरमान होते हैं। बुलडोजर करती क्या है, सारा खर्चा अधिक ही देता है तो ये किस मुंह से
माँ होने का दावा करती है। पापा और पापा की परी का क्या लाजवाब तरीके से मुंह तोड़ा है। अधिक ने बोलती बंद कर दी। वनराज, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तुम बाप हो तो अधिक भी बाप है ईशानी का, और उसका हक तुम नहीं छीन सकते, और कानूनी तौर पर भी अधिक ही बाप है। अंश आपका पोता है ना, आप उसे एक दिन देखे बिना नहीं रह सकते, तो मैं अपनी बेटी को देखे बिना कैसे रहूं? पाखी ने कभी अपनी गलती नहीं मानी। क्या अकेले पाखी ने पैदा की है? क्या अब मुंह में दही जम गया? वनराज, सही कहा अधिक ने। पाखी की वजह से अधिक की जिंदगी बर्बाद हो गई। वो भाई है, उसे बुलाना चाहिए। मर्द है तो क्या उसे दर्द नहीं होता? अधिक इज राइट। क्यों आदमी और औरत को देखकर जज करते हैं लोग? कौन गलत है कौन सही है, इस पर क्यों नहीं? अधिक ने बिल्कुल सही कहा। अनुज को लौकी से मारना चाहती है। सी बिहेव जस्ट लाइक अ वाइफ। लौकी टूट जाएगी पर चोट नहीं लगेगी। छाई का जुर्माना भर रहा है अनुज, सब्जी की थैली उठा के। वाह देविका, चलो। वनराज ने पाखी को डांटा। चलो, शर्म आई वनराज को। डांटो मत, थप्पड़ मारो वनराज। कभी तो तोशु पाखी अपनी गलती माने, पर नहीं, दूसरों को ब्लेम करना है। वनराज, जो बोया है वही काटना तो पड़ेगा ही बेटे। ये वनराज रो रहा है, पर सब कुछ उसके ईगो की वजह से ही हो रहा है। वाह अधिक तो छा गया आज। अधिक, अनुज को थोड़ा समझा दो कि आद्या को इतनी छूट मत दो कि वो अपनी माँ बन के आप पे हुक्म चलाए। वो बेटी है, बिटिया ऐसी नहीं होती, माँ बाप की दुश्मन। आज एक बात जरूर कहूँगी, अधिक अपनी बेटी को अकेले पालना चाहता है, लेकिन अनुज अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं संभाल पाता। उसे औरत की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जवाब दीजिएगा मेरी बहनों। अनुपमा, अनुज को अपना लो प्लीज़। पागल मत बनो, अनुज से अच्छा पति नहीं मिलेगा। अधिक सही कह रहा है। अनु और अनुज एक दूसरे के लिए बने हैं। ये इस आद्या की श्रू को दिखाओ, कहीं अनु की जेलसी में जल तो नहीं गई, जिंदा तो है ना। वेरी नाइस वनराज का। वनराज, काश पहले डांटते तो पाखी को आज ये यहाँ पर नहीं होती। अब वनराज ने बिगाड़ा है, अब आप ही सुधारो इसको। अधिक बहुत खुश है अनुज और अनु से मिलकर। वाह अधिक, क्या डायलॉग मारा है। ईशानी को तो मैं ही लेकर जाऊंगा, और अब ये बाप किसी के भी बाप से नहीं डरेगा। बाप की नहीं सुनेगा। हाँ बेटा, अनुपमा जोशी के साथ ही है। फाइनली अनुज को पता चल गया कि आद्या बेटी नहीं मम्मी बन रही है, जिसने अपनी बहू चुन ली है और अपने पापा दान करेगी। सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। आप दोनों के केस में प्यार भी है, सच्चाई है, और इंसान भी सच्चे हैं। आप दोनों सही है, गलत है तो हालात बदले जा सकते हैं। जो आप दोनों के पास है वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, इस लड़की को समझ में नहीं आ रहा है कि श्रुति जब भी फ़ोन करती है सिर्फ अनुज के बारे में पूछती है, इसके बारे में नहीं। मतलब श्रुति को सिर्फ अनुज से मतलब है, आद्या से नहीं। इतनी सी बात नहीं समझती। हमें शुरू से ही यही दिखा रहे हैं उसे सिर्फ अनुज में इंटरेस्ट है। हम सब जानते हैं कि अनुज अनुपमा एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यही तो हम कब से इन्हें बोल रहे हैं, बट लगता है भगवान भी आकर बोल दे ये दोनों बेवकूफ़ की तरह उसे भी मना कर देंगे। अनुपमा नहीं मानती, अनुज तो मान ही चुका है। ये बात इनको नहीं समझ आती। हर बार अपने प्यार को दूसरों के लिए छोड़ देते, खुद के लिए नहीं। कहोगे तो कोई नहीं सोचेगा। आज अधिक ने दिल जीत लिया। हम भी तो यही कह रहे हैं, मान जैसा कोई टीवी कपल हमारे मान के आगे कम ही है। जो फीलिंग्स मान के प्यार में है वो किसी और में नहीं। अब तो समझ जाओ। #मान प्लीज़, यू बोथ ऑफ यू। हम मांस फैंस और अधिक की बात मान लो। यस, ये बात सही कही है अधिक ने। आई लव यू बोथ ऑफ यू मान।
मान की मेहंदी हल्दी हो गई, अब शादी बाकी है। थू थू थू। अनुपमा तो अनुज की जिंदगी है, पर अनुज अनुपमा की जिंदगी कब बनेगा? साथ डिम्पी के साथ हुई मान की हल्दी। अनु ने पहना अनुज का लाया हुआ गजरा। सावन में लग गई आग, दिल मेरा खाक, लेकिन बीच में आ गई ये चुड़ैल, हो जाएगी भी खाक। आज माही ने वनराज की नज़र उतारी। बहुत प्यारा सीन था। बेटी ऐसी होती है, बाकी जैसी नहीं। वनराज, अरे भाई सब यहाँ है तो ये सरदर्द वहाँ क्या करती? अकेले अपना भांडा खुद फुड़वाने आ गई मैडम। अनुज अनुपमा रॉक, श्रुति सॉफ्ट। दोनों को देख नागिन और जहर चढ़ा। हाँ, उसको तो बस डसने का मौका चाहिए। अरे वाह, मान की हल्दी हो गई, पर ये भी आ गई ड्रामेबाज। हाँ, हमारा खून भी तो जलाना है। अधिक की बातों का अनुज पे असर, हालातों को बदलने की शुरुआत। आध्या से अगला नंबर श्रुति का। सही कहा, आज अधिक ने समर की याद दिला दी। बाकी का कल कहूँगी। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट और थैंक यू सो मच। अंजू जी और नवीन जी, आप दोनों को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय। अंजू जी, इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। एबी जी, महिमा जी, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। बाय गाइस। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। देविका का जानबूझकर ऐसी हरकतें करना बहुत बढ़िया लगता है। वो हमेशा इनको मिलाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती है। अनुज का कहना कि मैं सैर के लिए निकला था तो मैंने सोचा कि चाय के लिए अदरक और लेमन ग्रास ले लूं। गला ख़राब है, मैंने सोचा कि खुद ही चाय बना लेता हूं। तभी अनु का चाय निकाल कर अनुज को देना, वो भी जल्दी जल्दी में चाय पीकर जैसे उसका मुंह जल गया हो, उन्हें डरा देता है। बट आज जैसे अनु ने कहा कि देविका लौकी निकाल, अनु अनुज को लौकी से मारना चाहती थी। शी बिहेव्स जस्ट लाइक ए वाइफ। अनुज का अनु की हाथों की चाय पीकर कहना कि ये चाय नहीं, चैन है, सुकून है। बिल्कुल अनुज, तुम्हें अनु की हर बनाई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सच में बहुत प्यारे सीन लगे तीनों के, जो देविका ने अनुज को बैग पकड़ाए और कहा कि प्लीज़ फॉलो मी। चलो, इतने दिनों बाद ही सही फ़नी सीन देखने को मिले, अच्छा लगा। उधर सैंडल वाला सीन देखा, वो तो उफ उफ ही हो गया। आज तो अधिक ने कमाल ही कर दिया इस पापा की परी को इसकी औकात दिखाकर। वेल डन अधिक। आज अधिक ने जो जो शब्द इस पाखी के लिए बोले, बहुत ही अच्छे बोले, जो इसी लायक थी। इसने तो आज वनराज की भी बोलती बंद कर दी। उसे भी अच्छे से पता है कि गलती उसकी बेटी की है, तभी तो वो कुछ बोला नहीं। पाखी के बारे में बात करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। आज भी कैसे बिना सोचे समझे उसने अनुपमा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि अधिक को आपने ही बताया है, बड़ी जल्दी पड़ी थी आपको बताने की। हद हो गई इन बच्चों की, घूम फिर कर अनुपमा पर ही आ जाते हैं। बाद में अधिक ने इसकी अकल टिकाने लगाई कि मुझे मम्मी ने नहीं बताया। आज अधिक ने जो कहा ना कि तुम दुनिया की सबसे बेकार बीवी हो और अनसक्सेसफुल बेटी और अनसक्सेसफुल माँ का टाइटल जीत चुकी हो, और तुम ऐसी औरत हो जो ना अपनी माँ की सकी हो सकी और ना ही अपनी बेटी की। बहुत अधिक अच्छा बोला। आज तो दिल खुश कर दिया ये बातें बोलकर। पर उससे भी ज़्यादा दिल खुश तब हुआ जब अधिक ने मान को उनके प्यार का एहसास दिलाया कि आज भी मान एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज भी मान के दिल में क्या है। सही बोला, मान बने ही एक दूसरे के लिए हैं, और इनका प्यार भी सबसे अलग है, और इनकी ये प्रेम कहानी ज़रूर पूरी होगी। आज तो अधिक राइट और पाखी डिस्गस्टिंग थी। आज तो मान का एक दूसरे के दिल की बातों को सुनना, वो भी बहुत बहुत बढ़िया लगा। उधर बच्चे को एक साथ अपना अपना दुख बांटते देखा, कितने प्यारे लग रहे थे। खुशी इस बात की हुई कि चारों बच्चों में कितना प्यार है और चारों एक दूसरे के साथ हैं। आज वनराज का गुस्सा बिल्कुल अच्छा लगा जो पाखी पर बरसा। उसे भी पता है कि मेरी बेटी की ही गलती है, और आज तो उसने अपने पिता के बारे में एक शब्द तक नहीं सुना। बट ये वनराज आज ही अच्छा दिखेगा, बाद में फिर से वही वनराज शाह
बनने वाला है। जब श्रुति आएगी तब देखना जे क्या क्या हरकतें करता है। आज उधर आद्या का अनुज को पूछना कि आप कहाँ हो, तो उस पर आज ने जो अनुज ने जवाब दिया, परफेक्ट अनुज, बिल्कुल सही कहा कि बेटी हो बेटी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। जे आद्या सोच सोच कर माया की तरह ही बिहेव कर रही है, ऐसे ही अनुज इसे हैंडल करते रहो। आज तो मान का किचन वाला सीन देखा, वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रोमांटिक लगा। एक दूसरे को चोरी चोरी देखना और एक दूसरे की धड़कन को सुनना उफ उफ ही हो गया। प्री कैप देखा तो हल्दी का फंक्शन हो रहा है, मान का हल्दी लगाना और श्रुति की एंट्री, अब होगा असली धमाल। आज तो जो अनुज ने अपनी अनु को गजरा दिया पहनने के लिए, वो भी अनु ने पहन लिया। बट आगे जो सीन आने वाले हैं वो तो बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। कैसे ये श्रुति अनुज के गाल पर जो हल्दी लगी है अनुपमा के हाथों से, वो टिश्यू पेपर से साफ़ कर देगी और फिर आप लगाएगी। तब हम देखेंगी बा जो डायलॉग बोलेगी ना, कहेगी, मुझे तो लगता है कि ये कहेगी, ओ मैडम ये इंडिया है, अमेरिका नहीं, यहाँ हमारे ऐसे हल्दी नहीं लगाते। बहुत ही मज़ा आने वाला है आगे एपिसोड में। देखते हैं आगे क्या होता है, इसके बारे में कल ही बात करेंगे। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर, और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। आई एम सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो भेज ही नहीं पाई क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अस्थमा का और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी थी। थोड़ी ठीक हूँ मैं, लेकिन आज का एपिसोड अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगी। मैं आप सबको बहुत मिस किया और धन्यवाद मेरे सारे दोस्त मुझे हमेशा मेरी हेल्थ के बारे में पूछने के लिए और मुझे मिस करने के लिए। मैं सारे नेम्स मेंशन करना चाहती हूँ, लेकिन जैसे HS फैमिली में रूल है कि अभी बेच नहीं सकते सारे नाम। सो आप मेरे सारे दोस्त HS फैमिली में धन्यवाद। और आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी और थोड़ी सी इमोशनल, थोड़ी सी ड्रामा, थोड़ी सी लव, बहुत कुछ था आज के एपिसोड में। फाइनली मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, अभी 11th ग्रेड में जाएगी। यहाँ पे पब्लिक एग्जामिनेशन नहीं रहता, जैसा इंडिया में कितना टेंशन रहता है 10th ग्रेड का, यहाँ पे तो बिल्कुल वैसा टेंशन नहीं है। सिर्फ 3 एग्ज़ाम थी बेटी का। सो जो शुरुआत होती है एपिसोड, अनुज अनुपमा टकराते हैं मार्केट में, और देविका बोलती है कि मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे। फिर अनुज बोलता है नहीं, मैं लेमन ग्रास कुछ चाय बनाने के लिए सामान लेने आया क्योंकि उसको होटल का चाय पसंद है। फिर अनुपमा बोलती है मेरे पास चाय है, दे देती है, वो गरम बोल के पी लेता, लेकिन ऐसे छुप के नाटक करता है अनुज। और फिर अनुपमा बोलती है देविका को सब मारने के लिए अनुज को क्यों डराता है। फिर देविका सारे बैग्स दे देती है अनुज को पर्पसली, ताकि अनुज साथ में चले अनुपमा के साथ। और फिर पीछे से देविका कितना क्यूटली दोनों का फ़ोटो लेते हैं, और वही सीन रिक्रिएट हुआ जो सैंडल पहनाया अनुज ने, जैसे अब कॉलेज के रियूनियन सीन में जब पहली बार अनुज और अनुपमा मिले। तो ऐसा लगता है अनुपमा और अनुज का लव स्टोरी शुरू हो रहा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा दोनों एक साथ। एक तरफ आद्या और श्रुति भी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से दोनों को मिलेंगे, लेकिन ज़रूर मिलेंगे। सो अच्छा लगा कि वनराज बहुत अच्छा से डांटा पाकी को, ये चाहिए, लेकिन वनराज जाके इमोशनली बहुत रोता है। क्या हुआ वनराज को पता नहीं, शायद उसका ओल्ड एज आ रहा है तो वो बहुत घबरा जा रहा है या क्या, लेकिन वो इमोशनल बहुत हो रहा है। फिर जब वापस आते आदिक घर में रहता है, आदिक बहुत गुस्सा करते हैं पाकी को, और बोलता है कि वो अपनी बेटी ईशानी को लेके जाएगी। फिर वनराज गुस्सा करता है, फिर टोशो भी गुस्सा करता है, फिर वहाँ पे अनुज अनुपमा देविका आती है। फिर एज यूजुअल पाकी भी गुस्सा करती है अनुपमा के, उसको क्यों बोली आदिक को, तू नहीं बोला है, बोलता है अनुपमा को। और फिर अनुपमा बोलती है मैंने नहीं बोला है, और फिर पाकी बोलती है एक बेटी तो तुमसे नफरत करती है, मैं भी आई हेट यू बोलती है। तो ये बच्चों का ना कोई वैल्यू नहीं है अपनी माँ का, उससे अच्छा उनको पैदा ही ना हो, बेकार बच्चे। हाँ, सारा कुछ हमेशा अनुपमा के ऊपर ही डाल देना है और ब्लेम करना है। एंड आदिक बहुत गुस्सा करता है, टोशो और आदिक के बीच झगड़ा होता है, फुल ऑन ड्रामा। और फिर आदिक बोलता है कि मैं कस्टडी ले लूँगी अपनी बेटी को, कोई मुझे रोक नहीं सकते। फिर जाते जाते बोलेंगे कि अनुज और अनुपमा के जो प्यार है बहुत स्पेशल है और सच्चा है, मान का प्यार बहुत स्पेशल है। और बोलेगा कि क्योंकि यहाँ सब जानते हैं कि अनुज और अनुपमा एक दूसरे के लिए बने हैं, उनके प्यार बहुत अच्छा है, और मेरे जैसे मत रहना,
सो वो जो बोलता है कि बाद में वो मिलेगी आद्या और अनुज से और जाता है। फिर अच्छा हुआ वनराज ने आज बहुत अच्छा क्लास दिया पाखी को, वो बहुत पहले देना चाहिए। लेकिन जो वनराज ने उसको बोला है कि चुप रहो, अभी बिल्कुल मुंह नहीं खोलना, थप्पड़ मारेंगे। अच्छा लगा वनराज का ये सीन। वनराज लग रहा है थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन उसको क्या है, इमोशनल बाउट हो जा रहा है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एवरी लायन, शेर एक दिन शेरनी के सामने झुकना है या शेर बूढ़ा हो जाता है, तो मुझे लग रहा है वनराज जो शेर है वो बूढ़ा शेर हो रहा है। तो इसलिए बहुत इमोशनल हो रहा है, रो रहा है कि उसकी फैमिली में हमेशा ऐसा क्यों है, हमेशा ड्रामा। और फिर बोलता है कि मैं भी अभी रोकने वाला हूँ टीटू की शादी, तो मैं क्या कर रही हूँ, सबको दुख दे रही हूँ। फिर उसकी बेटी आती है और माही, बहुत प्यारा सीन है। वो बोलती है मत रो पापा, आप हैंडसम, हंसते हुए अच्छे लगते हैं। तो वनराज को अभी देखना है कि वो जो प्यार ही नहीं करते वो कितना प्यार से कहे। और वो छोटे बच्चों का सीन कितना सुंदर था। ये पूरा जनरेशन के बच्चे कितना स्मार्ट और कितना अच्छा है। सब एक एक अपना दुख वो रो रहे कि मेरे मम्मी पापा झगड़ते। ईशानी बोलती कि मेरे मम्मी पापा भी हमेशा साथ नहीं रहते, सबके मम्मी पापा सब एक दूसरों को रोते हैं और लेकिन एक दूसरों को हग करते हैं। यही होना, सिबलिंग्स ऐसे ही रहना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऐसे प्यार से रहना। पता नहीं ये पाकी टोशू सब और आद्या कैसे फल गए, इडियट्स। तो फिर ये सीन भी बहुत अच्छा था जब आदिक चले जाता है। अनुज और अनुपमा मन मन में बात करते हैं एक दूसरे से, मतलब माइंड में कि क्यों नहीं, और अनुपमा नहीं बोलती है। तो अनुपमा अभी तक ना बोलेगी क्योंकि उसकी लाइफ में श्रुति है। तो अनुपमा कैसे विलिंगली हाँ बोल देगी अनुज को वो सॉर्ट आउट करना है। तो पता नहीं अभी श्रुति का सच आएंगे नहीं आएंगे, बट आना चाहिए। और बात करते करते दोनों एक दूसरे के फिर किचन में बहुत अच्छा सीन है। आद्या देखो, मुझे अभी अनुज बहुत अच्छा लगा कि अनुज ने आद्या को सही से बोला है कि मैं क्यों बताऊँ तुम्हें मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरे से ऐसे बात मत करो। अच्छा हुआ अनुज ने ऐसे ही बोला, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही है। और देखो आद्या परेशान हो रही है कि मेरे जो पपेट पापा है वो अभी पपेट नहीं रहा, बदल गया। तो श्रुति को बुला रही है कि श्रुति आके उनको रोकेंगे। ये आद्या ना कुछ उसके मन में कुछ डर है, मेरे ख्याल से कुछ डर है, इसलिए वो अनुपमा और अनुज को मिलना नहीं चाहती है। देखे अनुज ने उसको बहुत अच्छा क्लास लगाया, ऐसा होना चाहिए। अभी अनुज उससे झुकेंगे नहीं, ना पपेट बनेंगे। अभी अनुज को पता चल गया कि अनुपमा उससे प्यार करता है, तो वो नहीं पीछे हटेगा, वो आगे बहुत जाएगा अनुपमा का प्यार जीतने के लिए। प्यार तो है, लेकिन अनुपमा को अपनी ज़िंदगी में लाना वो कोशिश खत्म नहीं करेगा। प्री कैप इंटरेस्टिंग है, मैं भूल गई। अनुज फ्लावर्स लेके आता, अनुपमा को बोलता है कि चाहे तो पहनो या ना पहनो, या ये भी फेंक दो ये भी निकाल दो मेरे इसमें से। देखेंगे अनुपमा पहनेगी या नहीं फ्लावर्स। आई डोंट थिंक पहनेगी, क्योंकि अनुज बहुत ट्राई कर रहा है, बट अनुपमा ऐसी नहीं है ना कि वो किसी और का हैप्पीनेस तोड़ के अपने लाइफ बनाए। देखेंगे आगे क्या होता है। तो टीना जी, महिमा जी, मनीषा जी, रेखा जी, वर्षा जी, राधिका पीनू जी, कुसुम जी, कुमुदनी जी और सुजाता जी और सुची जी, पश्मीना जी भी धन्यवाद। आप लोग मुझे हमेशा रोज़ मेरे हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, होम रेमेडीज़ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी आसमा कुछ बहुत ही ख़राब है। मैं ध्यान रख रही हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल और हग्स टू यू ऑल। फिर दोनों अनुज और अनुपमा किचन में, अच्छा गाना बज रहा है और थोड़ा रोमांस चल रहा है उधर, और दोनों सब्जी सब डाल रहे हैं वापस, एंड अच्छा से रोमांटिक सीन है। अनुपमा का बाल अटक जाता है अनुज पे और अनुज देख रहे हैं अनुपमा को, लेकिन अनुपमा ट्राई कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है इग्नोर करने के लिए या अपना फीलिंग्स कवर करने के लिए। तो बाल जैसा लगता है वो ऐसे खींचती है और अनुज देखते रहता है। फिर अनुज उसको देखता है, फिर अनुज को मेरे ख्याल से अनुज सोच रहा है कि अभी ये ऐसे ही करेगी अनुपमा तो चला जाएगा। और प्री कैप में वही है, हल्दी का फंक्शन है और सब नाच गाना कर रहे हैं और वहाँ आ गई डायन श्रुति। जब अनुज गलती से अनुपमा हल्दी लग जाता है अनुज के ऊपर, अभी वो बहुत ड्रामा करेगी, लेकिन अनुज ने तो साफ कह दिया आद्या को कि कोई ड्रामा नहीं करना। देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन जो सब लोग बोल रहे हैं अपडेट्स कि अनुज अनुपमा को प्रपोज करेंगे श्रुति के सामने, आई डोंट थिंक वो इतना करेज है अनुज को।
कि वो प्रपोज करो अनुपमा को सबके सामने। फिर भी देखेंगे आगे कैसा होता है, बट हम तो मान के लिए अभी भी वेट करते जा रहे कि मान कब मिले। हम वेट करेंगे जब तक मान नहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना अंजू मैम, सबको धन्यवाद। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। तो दोस्तों ये थे आपके आज के ऑडियोज। इसी तरीके से जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने प्यार भरे ऑडियोज हंग्री स्पिरिट्स चैनल को। तो जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए नंबर है 9833155523। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.